हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है विथ टू पैरेलल लाइंस। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमारी यहाँ पर जो कैपेसिटर होते हैं वो किसी भी शेप साइज़ के हो सकते हैं, जैसे कि हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी बात करी थी इससे पहले। वैसे ही यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, हमारी थिन शीट्स होगी, दो थिन शीट्स होगी जिसे हम एट सम डिस्टेंस डी से सेपरेट करेंगे, वो हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाती है, राइट। इसके केस में सी को कैलकुलेट करने का मेन फोकस है। तो पहले यहाँ पर ये डायग्राम बनाना सीखते हैं हम, उसके बाद यहाँ तक हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ चलिए, यहाँ पर क्या ले लिया है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, थिन कंडक्टिंग प्लेट्स है, थिन शीट्स है, जो कि प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। किस तरह से, इन पैरेलल पोजीशंस। नाउ फर्स्टली हमने क्या करना है कि बाहर से सम पोटेंशियल हम यहाँ पर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी। सपोज करिए यहाँ पर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी से यहाँ पर दिया, तो क्या होगा, जितना पोटेंशियल पॉजिटिव का बाहर होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। और सिंस ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो आपके कहाँ सिचुएटेड होता है, एट द सरफेस। इसी तरह से यहाँ से भी हम क्या देंगे, यहाँ से पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे विद द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे बैटरी का और यहाँ पर नेगेटिव आपके सरफेस पर आ जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर चार्ज कितना आता है, प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पर, और इसे फर्स्ट प्लेट लेके इसे सेकंड प्लेट हम मानेंगे। एंड यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। सेपरेशन इनके बीच में डी है एंड एरिया दोनों का सेम है, दोनों का सेम एरिया लेना है ए। एंड दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम है, वो आपकी सिग्मा है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। एंड इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स जो आपने ले रखी है, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द शीट्स। जो आपकी यहाँ पर जो एरिया ऑफ द शीट्स है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद द डिस्टेंस। मीन्स आपका डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए इन कंपैरिजन विद द एरिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम यहाँ पर भी लिखते हैं डिस्टेंस लिखो या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर शुड बी वेरी वेरी लेस देन द एरिया। ऐसे क्यों करा जा रहा है, ऐसे करने पे जो ये वाली आपकी प्लेट्स है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की तरह एक्ट करेगी। आप खुद ही सोच के देखिए, दो अगर प्लेट ऑफ लार्जर एरिया आपने यहाँ रखी है और उनके बीच का सेपरेशन आपने बहुत ही मिनिमम कर दिया है, तो ये जो तो प्लेट्स है, इंडिविजुअल प्लेट्स, क्या ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट्स की तरह एक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। सो इसीलिए इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स शुड बी वेरी वेरी लेस देन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, राइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंस वी हैव दीज पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, राइट। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही होगी। फर्स्ट हमारा यहाँ पर फोकस क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी है, हमने रीजन दे दिए। एक रीजन यहाँ है, फर्स्ट रीजन इसे कहेंगे, दिस इज़ योर सेकेंड रीजन जो सेकेंड प्लेट के इधर है, ये फर्स्ट रीजन ऊपर हो जाएगा। और ये थर्ड रीजन होगा, इसे हम थर्ड रीजन भी कह सकते हैं, बिटवीन द प्लेट्स जो होगा, बिटवीन द प्लेट्स थर्ड रीजन कह लिया। सभी में इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। और एक और बात कि यहाँ पर जनरल जो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट, बाय एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। जो इनफाइनाइट प्लेन शीट रहती है उसकी वजह से आपकी, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में आपने करा था, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट आपकी आती थी, उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन निकाला था, राइट। वो यहाँ पर यूज़ होगा। वो एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्स्टेंट्स में है वैल्यू, राइट। सिग्मा है 2 है, एप्सिलॉन नॉट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रीजन 1 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज़ योर रीजन 1। देखो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस फर्स्ट प्लेट की वजह से भी आएगी, सेकेंड प्लेट की वजह से भी आएगी। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलती है, ऐसे निकलेगी रेडियली आउटवर्ड, राइट। सो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से। तो यहाँ पर E1
ऐसे दिखाई देगी, राइट। और उसी तरह से जो सेकंड प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो सेकंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिली इनवर्ड आती है, ओके, इनवर्ड आती है रेडिली। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन से भी गुजरती हुई इधर आ रही होगी, दैट मीन्स फर्स्ट रीजन से E2 क्या है, E2 रिप्रेजेंट करा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड जो प्लेट है वो इतनी आ रही है, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड E1 आ रही है फर्स्ट रीजन में। सिमिलरली सेकंड रीजन में देखो, सेकंड रीजन में जो आपकी नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडिली इनवर्ट जाती है। तो दैट मीन्स जो आपकी E2 होगी वो रेडिली इनवर्ट जा रही होगी। एंड E1 क्या है, E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रेडिली आउटवर्ड जाती है, ऐसा। तो सेकंड रीजन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू फर्स्ट वो कैसी आ रही होगी, वो बाहर को आ रही होगी, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो कैसी आ रही है, वो बाहर को आ रही है और वो भी इवन है। अब रह गया थर्ड रीजन जो है बिटवीन दीज टू प्लेट्स, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव की वजह से ये वाली आ रही होगी, नीचे को निकल रही होगी, तो इसे हम इवन ले लेते हैं, राइट। सेकंड की वजह से भी होगी जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी रेडिली इनवर्ड आ रही होगी, तो वो वाली भी E2 वाली भी ऐसी आ रही होगी आपकी E2। सो दीज आर ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हमें रीजन 1 में ई नेट निकालना है। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस करा है इसने। तो फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो E2 माइनस E1 हमने कर लिया यहाँ पर। अब उसकी वैल्यू क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, बिकॉज दोनों ही जो शीट्स है आपकी वो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट्स है, तो दोनों ही शीट्स के लिए हम क्या करेंगे कि आपका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इनफाइनाइटली प्लेन शीट के लिए लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दोनों के लिए ही फॉर्मूला लगाएगा, E2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E1 के लिए भी ये लगेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स फर्स्ट रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, राइट। सो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सेकंड रीजन में हम देख लेते हैं जो कि लास्ट रीजन है यहाँ पर, इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कर सकते हैं, दोनों में ही बिकॉज हमने ऐसे क्यों करा, क्योंकि दोनों की ही सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बाकी तो आपका 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया, राइट। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स आपकी E2 भी इधर है, E1 भी इधर है, सो दैट मीन्स ई नेट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ई नेट वी नीड टू ऐड देम, E1 प्लस E2 आ जाएगा और दोनों की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई नेट हमें एक्सपीरियंस हुई है वो भी बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स हुई है जो इतनी है। और वैसे भी अगर आपको मैं रिमाइंड करवाऊँ, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो क्या रहता है कि जो एनर्जी को स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने में स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने में स्टोर करता है। और ये स्टोर कैसे कर सकता है, जब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी एक्सपीरियंस हो रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस फॉर दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कवर हो चुका है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कवर हो चुकी है। अब हम मूव कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। देखो सबसे पहले क्या नीड हुई, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल होता है। चार्ज आपका Q यहाँ पर है, पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आ चुकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी फॉर्मूला में पोटेंशियल होगा, वहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल से कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये आपका सारा पाथवे रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ लिखते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ना जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ पर है, बिकॉज वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन दिस इक्वेशन, नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। सो ये वाली वन ऑफ द एक्सप्रेशन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट हम इंटरेस्टेड है वोल्टेज निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माइनस dV अपॉन dr, आपने पढ़ा भी होगा,
बेसिकली माइनस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। माइनस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज। दैट मीन्स जहाँ पर लो वोल्टेज की वैल्यू होगी उस डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जाते हुए नजर आएगी। सो ये नेगेटिव साइन फॉर दिस डेरिवेशन वी कैन omit। सो यहाँ से E इज इक्वल टू वी कैन रिमूव दिस साइन। dV का मतलब है वोल्टेज डिवाइडेड बाय dr इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ले लेते हैं, d ले लेते हैं, राइट। सो वी हैव द एक्सप्रेशन, यहाँ से V की वैल्यू हमें इंटरेस्टेड है तो V इज इक्वल टू ED हो गया और E की वैल्यू आप यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दोगे। V इज इक्वल टू QD divided by A epsilon naught। Finally we have the value of V also। V की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। Now फाइनल आपका स्ट्रेच आता है, फाइनल है आपका। Now we are interested in calculating C। C is equal to charge divided by voltage। Putting the value of voltage over here कितना आ जाएगा आपके पास? C is equal to charge divided by potential क्या है? चार्ज D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से चार्ज गॉट कैंसल्ड और ऊपर जाके ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। एंड एज यू कैन सी इन दिस कैपेसिटेंस, capacitance only depends upon the area of the plates and also on the epsilon naught which is your medium and also the separation between the two plates, right। So this is very much true कि आपका जो capacitance है कैपेसिटर का वो only area और उसके dimension and structure of the capacitor पे depend करता है and material जो आपने use करा है। तो ये वाला अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ हमने जो कैपेसिटर के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं लिया था, there is no dielectric medium involved। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम ले रखा था। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ओनली वैक्यूम, राइट। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने एक्चुअल में क्या किया। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, वैक्यूम ले लिया हमने यहाँ पर, और चार्जेस ये माइनस क्यू प्लस क्यू ले लिया और ईच रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। और सिंस डी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन ए वाली कंडीशन रखी एंड दैट्स वाई दीज पैरेलल प्लेट्स विल एक्ट एज इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स, और जिसकी वैल्यू ये होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने करा था रीजन 1, 2 एंड इन बिटवीन द प्लेट्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, यहाँ पर नल हो गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हुए सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, माइनस डी वी अपॉन डी आर करा तो उसकी वजह से वी भी आ गया। देन आफ्टर सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी करा तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकल गई, जो कि किस पे, डायमेंशन एंड मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, राइट। चलिए यहाँ से तो वैल्यू हमारी निकल गई। और भी कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। सपोज करिए कि डी स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन, जो ए वाली कंडीशन थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, वो फुलफिल अगर नहीं करे तो क्या होगा। ओके, द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर शुड बी वेरी बिग एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होना तो चाहिए। इफ़ नॉट सो फ्रिंजिंग हैपन्स, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपकी फ्रिंजिंग होगी। नाउ व्हाट इज़ फ्रिंजिंग? फ्रिंजिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर आप इस कंडीशन को साथ में नहीं लेते हो, ओके, इस कंडीशन के ऑपोजिट एक्ट करते हो, दैट मीन्स कि आपका जो एरिया ऑफ दी जो पैरेलल प्लेट होगा वो वेरी लेस होगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स वेरी वेरी लेस होगा, और डिस्टेंस बिटवीन देम बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह का कुछ कंडीशन कि डिस्टेंस बिटवीन देम बहुत ज़्यादा है, एरिया ऑफ द जो आपकी कैपेसिटर है उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनके जब एज से देखोगे, एज से बेंड होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये बहुत छोटी छोटी प्लेट्स है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक चलेगी, बट यहाँ पर जो एजेस हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज गैप बहुत ज़्यादा है। जब गैप बहुत ज़्यादा होता है तो एजेस से थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेंडिंग शुरू हो जाती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। ओके, सो इसीलिए फ्रिंजिंग को अवॉइड करने के लिए हमने ये करा, ये वाले कंडीशन हमेशा आप फुलफिल करोगे। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द एज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फ्रिंजिंग कहते हैं। अवॉइड करने के लिए फ्रिंजिंग सबसे बेस्ट है कि डी स्क्वायर और डी शुड बी लेस देन द एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो डी शुड बी लेस, एरिया शुड बी लार्ज, एंड एरिया लार्ज का हो या फिर लेंथ ऑफ द प्लेट शुड बी लार्ज, that means d square or d should be very very less than a. This is all about your fringing.
Now we have calculated C is equal to epsilon naught divided by epsilon naught A divided by D for this. और हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी वेरिएशन कर लेते हैं. हम इसको करते हैं कि सपोज़ करिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, तो उन प्लेट्स का जो एरिया है उसको हमने 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर दिया. तो अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम हमने 1 मिलीमीटर कर दिया, दैट मीन्स अगर मीटर में चेंज करोगे 10⁻³ मीटर आ जाएगा. एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट, यू नो दैट. तो आपका कैपेसिटेंस कितनी आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू में ये सारी वैल्यू जो है वो पुट कर लो. सो you'll see that capacitance is equal to 8.85 multiplication 10⁻⁹ farad. ओके, सो इस तरह से भी MCQ बन सकता है आपका. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स सी हाउ बिग इज़ 1 farad. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1 farad इज़ अ वेरी बिग यूनिट, वेरी बिग कैपेसिटेंस. तो चलो यहाँ पर रियलाइज़ कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितनी बड़ी है 1 farad की आपकी कैपेसिटेंस. वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले से लेट कर दिया कि लेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बी 1 farad एंड डिस्टेंस को हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं. डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले लिया, कैपेसिटेंस हमने 1 farad ले ली और वैक्यूम ले लिया. तो उस केस में हम देखते हैं कि जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनका एरिया कितना हो जाएगा फॉर दिस. तो एरिया कितना हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला ये वाला हम पुट करेंगे. एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा एंड पुटिंग द वैल्यू कैपेसिटेंस की, डिस्टेंस की एंड एप्सिलॉन नॉट की. सो यहाँ पर वैल्यू आपकी पुट होगी और आपके पास ये आ गया. एरिया इज कमिंग out to be 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर विच इज़ वेरी वेरी बिग एरिया. ओके, ये आपका बहुत ज़्यादा बिग एरिया है जो 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है आपका यहाँ पर. सो एक्चुअल में इतने एरिया की अगर आप प्लेट बनाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी. सो इसी तरह से इससे पता चलता है कि 1 जो farad कैपेसिटेंस अगर किसी कैपेसिटर की हो तो उसके लिए जो खाली आपकी जो प्लेट्स का एरिया है वही आपको इतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, राइट. चलो, तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर दिया. सो लास्ट में एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सो दैट आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए. Now a parallel plate air capacitor means we have vacuum in it. Okay, vacuum वाला कैपेसिटर है आपका parallel plate का. consist of 2 square metal plates. आपकी 2 square metal plates है, तो square की है, डायमेंशन भी इन्होंने दे दी यहाँ पर. that means precisely आपकी square shape की है, 2 plates आपकी square shape की है. और उसका यहाँ पर क्या कहा गया है, 2 square metal plates ईच विद द साइड लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर. ईच की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर. सो हम साथ में यहाँ भी लिख लेते हैं कि साइड आपकी कितनी है, साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को यूजुअली मीटर में कन्वर्ट करोगे, सो डिवाइडेड बाय 100.02 मीटर आपके पास आ जाएगा, राइट. सो यहाँ से नेक्स्ट क्या कहते हैं ये, द plates are separated by a distance 2 millimeter. These are separated by a distance 2 millimeter. So distance आपका कितना है यहाँ पर, again distance is equal to 2 millimeter. Again converting it into meter तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻³ मीटर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पर also given क्या है, and are connected across 12 volt बैटरी सप्लाई. तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितने गिवन है आपको, 12 वोल्ट गिवन है. सो ऑल्सो पोटेंशियल इज गिवन टू यू 12 वोल्ट. तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि फॉर्मूला हमारे पास गिवन है. फर्स्टली आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एरिया रिक्वायर्ड होगा. सिंस द प्लेट्स आर ऑफ स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, 0.02 का स्क्वायर करोगे मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा. वो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, राइट. तो चलिए फर्स्ट में वी नीड टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस. एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी वी हैव इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 एंड एरिया कितना है, एरिया है 4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻4. ओके, यहाँ पर आपका 4 इंटू 10⁻⁻4 रहेगा एंड डिस्टेंस क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻3. सो फाइनली वी हैव C इज इक्वल टू 3.54 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻3 और फाइनली वी आर गेटिंग C इज इक्वल टू 1.77 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 farad, जो कि कितना है, इक्वल टू C इज इक्वल टू 1.77 पिको फैरेड,
क्योंकि पिको आपको पता है 10⁻12 फैरेड होता है, तो यहाँ पर पिको फैरेड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ए हो गया आपका, यहाँ पर हम बी देख लेते हैं, बी कितना है। बी में हमारा द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन आइदर ऑफ द प्लेट। टोटल चार्ज एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज। तो चार्ज इज इक्वल टू आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस तो हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻12 एंड यहाँ फैरेड में आ गया मल्टीप्लिकेशन आपका वोल्टेज कितनी थी, 12 वोल्ट थी। चार्ज इज इक्वल टू 2.124 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻11 कूलम। सो दैट मीन्स दिस मच चार्ज इज स्टोर्ड इन योर कैपेसिटर, राइट। चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट आपका क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स, की जो आपको पता है अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पर इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर आपकी क्या एस्टैब्लिश हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करा जा सकता है, वी ऑलरेडी हैव वोल्टेज विद अस। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फॉर्मूला क्या रहता है, E इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी रहता है, राइट। सो यहाँ पर E इज़ इक्वल टू वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई डी इज द डिस्टेंस और द सेपरेशन टू मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻3, ये मीटर में आ जाएगा। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इट्स योर 6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, या फिर आप 6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻3 और आप यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, राइट। 6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, दैट मीन्स दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिचुएटेड बिटवीन दीज पैरेलल प्लेट्स। ओके, जो पॉजिटिव से नेगेटिव में यहाँ पर जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल, जो कि जिसमें कि मेन आपका फॉर्मूला जो था वो ये था फॉर द वैक्यूम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली बट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो दैट मीन्स वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा और हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक अगर यहाँ पर इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या उसका इन्फ्लुएंस होने वाला है। थैंक यू सो मच।